गोजो के साथ क्या होगा और क्या हमारे हीरोज उसे बचा पाएंगे, ये और ऐसी सारी डिटेल्स जानने के लिए आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मैकामारू की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है और वो यूजी को कहता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। उधर केंजाकू कहता है कि गोजो अब हम नई दुनिया में मिलेंगे, जिस पर गोजो कहता है बिल्कुल, और अब तुम्हारे जागने का समय हो चुका है। तो गेटो, क्या तुम अभी भी किसी और को अपनी बॉडी पर काबू करने दोगे? और तभी हम देखते हैं कि गेटो की बॉडी रिस्पॉन्स करती है और केंजाकू को रोकने के लिए अपना गला पकड़ लेता है। तब केंजाकू कहता है कि ये तो काफी ही इम्प्रेसिव है, ये पहली बार उसके साथ हुआ है। माहितो इधर देखो, तुमने कहा था ना कि बॉडी से पहले सोल आती है, पर उसे लगता था कि बॉडी और सोल हमेशा से एक साथ एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? तब माहितो कहता है कि क्या इसका मतलब सब एक है और क्या उनकी कर्स टेक्निक अलग अलग दुनिया है? तब गोजो बीच में बोलता है कि अगर तुम्हें ये करना है तो जल्दी करो, और केंजाकू गोजो को सील कर देता है। तब माहितो पूछता है कि क्या हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते? तो केंजाकू कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक ही पर्सन को कैद कर सकता है और उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता, और इसके अंदर कैद पर्सन खुद को मार भी नहीं सकता। इधर में मैकामारू से पूछती है कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास जो तुम कह रहे हो उसका? तो मैकामारू कहता है कि प्रूफ तो नहीं है, पर मेरा यहाँ होना ही प्रूफ है। 19 अक्टूबर को वो माहितो के हाथों से मारा गया और ये बस एक प्रोग्राम है जो एक्टिवेट ही तब होता है तब गोजो को सील कर दिया जाएगा, और ये एक्टिवेशन फेल ना हो इसलिए उसने पहले से ही 3 जगह पर इसे सेट कर रखा था। हाई स्कूल के जुजुत्सु सोर्सरर्स में से सिर्फ इटाडोरी ऐसा है जिसके गद्दार होने के चांसेस सबसे कम हैं, और अगर मैं तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारा यहाँ होना इनोसेंस को कंफर्म करता है। तब मैं पूछती है कैसे? तो मैकामारू कहता है कि तुम एनिमी को लोकेट कर सकती हो और तुम शिबुया में उसे ढूंढ रही हो, और तुम्हारे ऑर्डर्स मेजिन जिंगू तक ही रहने के थे, और इतादोरी ने तो सोर्सरी ही कुछ महीने पहले सीखनी शुरू की है। तब मैं कहती है कि शायद तुम जो सोच रहे हो वो गलत हो, शायद मैं नाटक कर रही हूँ और इतादोरी ही शिबुया आना चाहता था, पर मैं ही उसे इतनी देर से रोक रही हूँ, और अब तो हायर अप्स ने भी उन्हें रोकने का ऑर्डर दे दिया है। तब मैकामारू कहता है कि ऐसी बात है तो इतने कर्स यूजर्स तुम्हारे तरफ मारने के लिए क्यों आ रहे हैं? तब मैं कहती है कि यहाँ पर 2 एनिमीज हैं, बताओ इटाडोरी, ये ज्यादा पावरफुल है या फिर जिससे तुम अभी लड़े थे वो ज्यादा पावरफुल? तो इटाडोरी कहता है कि ये उससे ज्यादा पावरफुल है। तब मैं सोचती है कि जिस कर्स्ड स्पिरिट के साथ इतादोरी लड़ा था वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकता था, तो इसका मतलब वो सेमी ग्रेड 1 कर्स स्पिरिट थी, और यहाँ पर ऐसी काफी सारी कर्स स्पिरिट्स हैं और वो ये जानना चाहती है कि वो सब कहाँ छुपे थे। तब मैं कहती है कि अभी उन्हें गोजो की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, तो चलो वहाँ चलते हैं। तब मैकामारू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, शिबुया के हालात काफी चेंज हो चुके हैं, एनिमी का बैरियर टेक्निक उनकी टेक्निक से काफी ज्यादा पावरफुल है, और इस टाइम 4 वेल एक्टिवेट हो चुकी हैं, जिसमें पहली वाली नॉर्मल लोगों के लिए, दूसरी वाली में गोजो, तीसरी में जुजुत्सु सोर्सर अंदर नहीं जा सकते, और चौथी पहली वाली की तरह लोगों को कैद करने के लिए है। तब मैं कहती है इसका मतलब तो ये हुआ कि इस रेलवे ट्रैक को सामने से 3rd वेल ने ब्लॉक कर रखा है। मैकामारू कहता है सही कहा, और जो जुजुत्सु सोर्सरर्स पहले गए थे वो भी कर्टन के अंदर ही हैं, और वहां पर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। तब मैं कहती है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जिस सुपरवाइजर को बाहर होना चाहिए वो उससे भी कांटेक्ट कर नहीं पा रही। तब मैकामारू कहता है कि प्लीज मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्योंकि ये प्रोग्राम जल्द ही डिलीट हो जाएगा। तब मैकामारू इटाडोरी को वापस जाकर सभी को गोजो के सील होने के बारे में बताने को कहता है, ताकि वो सभी लोग आकर गोजो को बचा सके, और मे को इटाडोरी के लिए रास्ता बनाने को कहता है, और उन कर्स यूजर्स को हराकर रेलवे लाइन को कब्जा करने के लिए कहता है, और आगे कहता है कि अगर गोजो सातुरो गायब हो गया
तो ह्यूमन सोसाइटी और सोर्सरी की दुनिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगी और तब यहाँ सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर केंजाकू भी अपनी सारी टीम को इकट्ठा कर लेता है और हम देखते हैं कि गोजो प्रिजन रेल्म के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वो सभी भी हैरान हो जाते हैं। प्रिजन रेल्म के अंदर गोजो कहता है कि लगता है बाहर कुछ खतरनाक हो रहा है, पर कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। तो चलो देखते हैं तुम सभी लोग कैसा परफॉर्म करते हो। तब हम देखते हैं कि सभी लोग अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे होते हैं। तब नानामी कहता है कि अब चीज़ें ज़्यादा खराब लग रही हैं और वो और वेट नहीं कर सकते और उसे एक चीज़ परेशान कर रही है। तब मेगुमी पूछता है कि क्या ये वेल के बारे में है जो सोर्सरस को रोक रही है। गोजो को आए हुए भी कितना टाइम हो चुका है, पर उन्हें ये टाइम में ही क्यों चुना। तब नानामी कहता है कि लगता है उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है और उसे पता है कि उसका एनिमी बेवजह अटैक नहीं करता है तो वो उसे संभाल लेगा जिसने ये वेल एक्टिवेट की है और तुम बाकी लोगों को बचाना। और तब हम देखते हैं कि सभी उस वेल के अंदर चले जाते हैं। इधर इजीची कहता है कि सिचुएशन को चेक करने के बाद रीटा बाहर आ जाएगी क्योंकि अंदर सिग्नल नहीं मिलेगा और किसी को बाहर रहकर सिग्नल बनाए रखना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि हारुता अपनी तलवार से इजीची पर अटैक कर देता है और पूछता है कि क्या ये ठीक है। तो उरामे कहती है कि तुम वेल के बाहर रहो और ह्यूमंस को मारते रहो। यहाँ हम देखते हैं कि मेकामारू गेटो का ग्रुप पर नजर बनाए हुए था और माहितो पूछता है कि क्या चल रहा है। तो केंजाकू कहता है कि सीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, पर प्रिजन रेल्म में अभी तक गोजो की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं किया है, इसलिए वो फिलहाल यहाँ से उसे हिला नहीं सकते। और तब माहितो मेकामारू के कैमरे को तोड़ देता है। तब मेकामारू इटाडोरी को बताता है कि वो लोग गोजो को अभी 5th फ्लोर से लेकर नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्हें बाकी जुजुत्सु सोर्सरर्स को वहां भेजना होगा और जैसे ही जुजुत्सु सोर्सरर्स को रोकने वाली बेल हट जाएगी तो उधर हमला करना होगा। इटाडोरी कहता है कि वो इजीची को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है और तब हम देखते हैं कि इटाडोरी वेल से बाहर निकलते ही ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस पर मारने लगता है। सभी ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमंस उस पर हमला कर रहे थे, पर इटाडोरी उन्हें हरा देता है और एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर नानामी को जोर जोर से बुलाने लगता है और कहता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। नानामी कहता है कि प्लान चेंज हो चुका है, वो इटाडोरी के पास जाएंगे। अगर गोजो सच में सील हो चुका है तो इस कंट्री में कोई भी सेफ नहीं है। तब माहितो कहता है कि अब हमारी सिचुएशन सबके पास एक्सपोज हो चुकी है और अब यहाँ सारे जुजुत्सु सोर्सरर्स पहुंच जाएंगे। तब केंजाकू कहता है कि वो यहाँ पर रुकेगा। तब चोसो कहता है कि वो इटाडोरी और नोबारा को मारना चाहता है ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके और फिर अपने छोटे भाई को जुजुत्सु हाई से छुड़ा कर लाएगा। तब जोगो चोसो को इटाडोरी से दूर रहने को कहता है। तब माहितो कहता है कि वो भी इटाडोरी को मारना चाहता है। अब जब गोजो सील हो चुका है तो कर्स स्पिरिट्स और जुजुत्सु सोर्सर्स की पावर्स बैलेंस हो चुकी हैं, तो इसलिए जब तक सुकुना बाहर नहीं आता उनकी जीत निश्चित है। तो चलो इटाडोरी को मार देते हैं क्योंकि बिना सुकुना के भी वो जीत सकते हैं। तब जोगो कहता है कि सुकुना चाहे उनके जैसा नहीं हो, पर उसके दोबारा पैदा होने से उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, पर उसके वापस आने के साथ साथ कर्सिस का युग भी वापस आ जाएगा। तब माहितो कहता है कि वो इस पर एग्री नहीं करता। वो चाहे नेचर से अलग हो या फिर लगातार एक ही काम करते हैं, पर वो हमेशा अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कर्सिस के एग्जिस्टेंस से ही डिसएग्री करता है, ना कि रेजरेक्शन प्लान से। अब और बहस नहीं करना चाहता, तो चलो एक गेम खेलते हैं। अगर वो इटाडोरी से पहले मिला तो वो उसे मार देगा, पर अगर जोगो पहले मिलता है तो वो उसे सुकुना की फिंगर दे दे ताकि सुकुना को उसकी पावर्स वापस मिल जाए। तब चोसो कहता है कि वो भी इटाडोरी को मारेगा। तब माहितो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब केंजाकू कहता है कि उसे प्रिजन रेल्म पर नजर बनाए रखनी होगी, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तुम लोग जो मर्जी करो क्योंकि उसके लिए सुकुना जब ही काम का है अगर प्रिजन रेल्म फेल हो जाता है। तब जोगो कहता है कि ये सब कुछ बेकार है। अगर सभी जुजुत्सु सोर्सरर यहीं आ रहे हैं तो हम उनका इंतजार क्यों नहीं करते। पर माहितो और चोसो इटाडोरी को ढूंढने वहां से चले जाते हैं और जोगो भी उनके पीछे पीछे भाग जाता है। तब केंजाकू कहता है कि कर्स स्पिरिट्स तुमसे ज्यादा समझदार हैं। तब नानाको और मिमी को कहती हैं
कि जैसा तुमने कहा था हमने ठीक वैसा ही किया, अब हमारे मास्टर गेटो की बॉडी वापस कर दो। तब केंजाकू मना कर देता है और कहता है कि अगली बार तुम्हें कोई डील करनी हो तो सोर्सरर से वादा ले लेना चाहिए, तो इसलिए यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तब नानाको और मिमी को कहती हैं कि तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। इधर नानामी आ जाता है और फुशिगुरो उसे चुप करवाता है। मेकामारू उन्हें अंदर की सिचुएशन समझाता है और कहता है कि शायद कीटो की बॉडी के साथ कोई पंगा है। तब नानामी कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द इस वेल को तोड़ना होगा। कुछ चीजें हैं जो कि ग्रेड 1 सॉर्सरर ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वो इजिची के साथ जाकर उनसे निपटेगा और उसे उम्मीद है इस दौरान वो तीनों मिलकर इस वेल को हटा देंगे। तब नानामी इनो से कहता है कि इन दोनों को उनके हाथ में छोड़कर जा रहा है, और तब इनो कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। गोजो के यहाँ ना होने से 2 प्रॉब्लम आ सकती हैं। पहली, गोजो की फैमिली जो गोजो चलाता है वो सारी तबाह हो जाएगी और गोजो ने जिन्हें भी बचाया है उन सबको मार दिया जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो कर्स यूजर्स और कर्स स्पिरिट गोजो के डर से अब तक छुपे थे वो सब सामने आते रहेंगे, तो इसलिए उन्हें नानामी के आने से पहले इस वेल को तोड़ना होगा और गोजो को बचाना होगा। और हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने वो वेल्स एक्टिवेट की थी, जिसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।